नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने वाला क्या सच में मूर्ख है या फिर जोड़ने वाला मूर्ख है? देखो, अगर इस वीडियो को पूरा देखना है तभी रुकना, अदरवाइज आप छोड़ के जा सकते हो। आपको क्या लगता है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं करेंगे तो बाहर की लाइफ में आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं? ऐसा आपको लगता है? आई मीन कि आपके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट होगा कि बाहर की लाइफ में आप जाएंगे तो आपको IPS, IAS, गवर्नमेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब बहुत से जॉब आपको मिल जाएंगे। अगर ये सब नहीं मिलेगा, प्राइवेट जॉब तो आपको मिल ही जाएगा, वो तो कहीं नहीं जाएगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को करने वाला शायद मूर्ख हो सकता है। गाइस, आज मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब की बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ, जो शायद आपको इसके बारे में नहीं पता। जब आपका जन्म होता है तो उसके बाद आप तुरंत ध्यान देते हो पढ़ाई पे, 5वीं, 6वीं, 10वीं, 12वीं पूरा करते हो। उसके बाद आपको चाहिए जॉब, नौकरी। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? लेकिन नौकरी आपको तभी मिल सकती है जब आपके पास उस नौकरी को क्वालिफाइड करने की एबिलिटी होगी, क्वालिटी होगी, स्किल्ड होगी। और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा वैकेंसी का। वैकेंसी निकलेंगी, सीटें मिलेंगी, उसमें हम क्वालिफाइड करेंगे, तभी हमें जॉब मिल पाएगा। दैट्स इट। बट ध्यान सुनना, अब जो सबसे बड़ा पंगा है ना, वो यहीं पर है। डिग्री तो है लेकिन योग्यता नहीं। यानी ये वो छात्र हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन उनकी इस डिग्री का प्राइवेट सेक्टर में कोई महत्व नहीं है। क्या आज से 20 साल, 25 साल या फिर उसके पहले 40 साल पहले क्या कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब नहीं करता था? क्या इसके पहले कोई सरकारी ऑफिसर नहीं था? क्या इसके पहले कोई IAS, IPS रेलवे में या फिर किसी भी सरकारी संस्था में ज्वाइंट नहीं था? क्या वो सारे के सारे रोबोट थे? नहीं। क्या वो किसी दूसरे ग्रह से आए थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, हालांकि उसके पहले भी लोग गवर्नमेंट जॉब कर ही रहे थे और उसके बाद भी कर रहे थे, और उस टाइम पर भी आराम से सरकारी नौकरी आपको मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम जनसंख्याएं कम थी, लोग कम थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ता गया, जनसंख्याएं बढ़ती गई, तो उसमें कुछ टर्म कंडीशन आते चले गए। वैकेंसी निकलेंगी, सीटें खाली रहेंगी, तभी आपको मिल पाएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। आई मीन कि क्वालिफाइड कर सको। अब क्वालिफाइड करने के लिए आपको किसी संस्था, किसी कोचिंग या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी, जो एस्पिरेंट को तैयारी करवाते हैं और वहां से आपको गारंटी देते हैं कि यहाँ से मैं आपको निकाल के रहूँगा। अब वो गारंटी किस प्रकार होती है, आगे समझना। हमारे इंडिया में 40% यूथ है। जी हाँ गाइस, हमारे इंडिया में 40% यूथ है और जिनकी एज है 13 से लेके 35 साल। लेकिन दोस्तों, हमारे ही भारत में मात्र 2 से 2.5 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं मैं। आई मीन की सीटें हैं, लेकिन हैं कितने लेने वाले? करोड़ों में। तो जाहिर सी बात है ना कि यहाँ नहीं मिल पाएगा, चांस ही नहीं है। अब इस पॉइंट को आप ध्यान सुनना। ये जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, संस्थाएं हैं जो तैयारी कराते हैं, ये सबसे बड़ा डिवाइडर का काम करते हैं गवर्नमेंट और यूथ के बीच। क्योंकि युवा जब अपनी पढ़ाई को पूरा करता है तो उसके बाद उसको जरूरत पड़ती है नौकरी की। सरकार से अपना वो हक मांगना शुरू कर देगा और इसके लिए हर एक युवा रोड पर निकल जाएंगे, जो अभी भी आपको बहुत सी जगह देखने को मिलते रहते हैं। अब ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, कोचिंग कराती हैं, तैयारी कराती हैं और ये गारंटी देती हैं कि आपको वहाँ से IAS, IPS, ग्रुप D, ग्रुप A, रेलवे में कहीं भी आपको जॉब दे देंगे, और वो भी सरकारी। ये सबसे बड़ा डिवाइडर काम इसलिए करती हैं कि ये आपको रोक के रखती हैं ताकि आप रोड पर न निकल पाओ और सरकार से अपना हक न मांग पाओ। तो जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी होती है 12वीं, BA, BSc, BCom की, आई मीन की ग्रेजुएशन की, तो आप तुरंत निकल जाते हो तैयारी करने के लिए। पटना, इलाहाबाद, दिल्ली और ऐसे बहुत से शहर हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करते हैं, लाखों रुपए भी देते हैं एडमिशन के तौर पर। और उसके बाद जब आपका नहीं हो पाता है तो इन कोचिंग के पास, संस्थाओं के पास, इंस्टीट्यूट के पास एक मोटिवेटर होते हैं, और उन मोटिवेटर का काम है कि आपको मोटिवेट करके रखें, आपको इतना मोटिवेट कर दें कि आप उस कोचिंग को छोड़ ना पाओ। एक बार में नहीं हुआ तो क्या हुआ, ट्राई करो। 2 बार में नहीं हुआ तो क्या हुआ, ट्राई करो। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल तैयारी करते रहो जब तक ना हो पाए। और ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी पूरी जवानी वहीं पर बर्बाद कर देते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप अपना 8 से 10 साल, 12 साल वहाँ पर निकाल देते हो। जिस एज में, जिस जवानी में आप कुछ नया कर सकते हो, कुछ अलग फोड़ सकते हो, वो आपकी जवानी पूरा वहीं पर बीत जाती है। और गाइस, यही नहीं, क्लाइमेक्स तो अब यहाँ से शुरू होगा।
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उन 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो IAS IPS बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। जो ट्रेंड में IAS IPS बनते हैं उसके हर जगह पोस्टर लगाएंगे, हर जगह बैनर लगाएंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे, इतना ज़्यादा आपके अंदर मोटिवेशन डालेंगे कि आपको लगेगा नहीं अब तो फाड़ डालेंगे, अब तो डेफिनेटली कुछ कर डालेंगे। भाई मुझे रोको मत, मुझे टोको मत, मैं बहुत बड़ा कुछ करूंगा क्योंकि मैं फाड़ूंगा। और आपको इतना मोटिवेट करेंगे कि आपके अंदर वो आग डाल देंगे कि चाहे हमारी पूरी जवानी यहीं पे बीत क्यों न जाए, लेकिन करना है तो बस यही नौकरी। दोस्तों मैं किसी नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सच्चाई क्या है उसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल आप इसे गलत वे में मत ले। दोस्तों आजकल ये ट्रेंड चल गया है, जो IAS बन जाएगा, IPS बन जाएगा, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर लेगा, उसका सबसे बड़ा जो काम है वो है आपको मोटिवेट करना। आई मीन कि वो मोटिवेटर बन जाएगा और फिर अच्छे से ज्ञान देना शुरू कर देगा। बट गाइस यहीं पर आपको पता है ना कि हर एक IAS IPS की जो वैकेंसी निकलती है वो मात्र 700 से 800 होती है, लेकिन फॉर्म कितने फिलअप होते हैं? करोड़ों में। तो जाहिर सी बात है कि मिलने वाला है तो बस 700 से 800 ही, बाकी तो फालतू ही जाएंगे ना। हालांकि फेल तो नहीं है, यहाँ पर टॉप वही जाएगा, अचीव वही करेगा जो अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वो जो नहीं बन पाते हैं, वो जो 700 से 800 में नहीं आ पाते हैं, क्या वो फेलियर हैं? क्या वो किसी काम के नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मात्र उतना ही लिमिट है जितना उनको चाहिए और उससे एक भी ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लिमिटेशन है, सीट का लिमिटेशन है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो तैयारी करते हैं उसी में से विदिन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटों में कम से कम 27 से 28 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, नौकरी नहीं मिलने के कारण, बेरोजगारी के कारण। तो क्या फर्क पड़ता है, तैयारी करते रहेंगे 8 साल, 10 साल, 12 साल करते रह जाएंगे, जीवन बीत जाएगा, गंजे हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, बच्चे होंगे और फिर वो भी वही काम करेंगे, तैयारी करना शुरू करेंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो ऑल द बेस्ट।